नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह आप सभी का अपने चैनल एग्रीकल्चर मैटर पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी को फिर से यूरिया की दूसरी डोज यानी दूसरी यूरिया कब देनी है इसके बारे में बात करने वाला हूं। और कौन सी चीज़ें हमें दूसरी यूरिया में ऐड करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं ऐड करनी है और कितनी ऐड करनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और क्या क्या पहली यूरिया में हमने यूज किया था वो भी बात करेंगे। और जो किसान भाई चाहते हैं कि पहली यूरिया में क्या क्या डालें, मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं, उसको मैंने बना दिया है, प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप देख सकते हैं। तो दूसरी यूरिया की हम बात करते हैं। तो दूसरी यूरिया में क्या क्या हमें डालना चाहिए। तो पहली यूरिया में जो है कि मैंने बताया था कि पहली यूरिया में हमें जिंक नहीं डालनी चाहिए साथ में, क्योंकि तुरंत डीएपी डली होती है। डीएपी डलने के 10 से 12 दिन बाद ही जिंक का यूज करना चाहिए। तो अब जो है कि हम दूसरी खाद में जो है दूसरी यूरिया के साथ में हम 5 किलो मोनो जिंक 33% वाला यूज करेंगे। 33% वाला मोनो जिंक है तो 5 किलो। और अगर आपको 21% वाला अगर मिलता है जिंक, कोई भी जिंक हो, मिक्सचर है या मिक्सचर है या 21% वाला जिंक है, तो आपको 10 से 12 किलो प्रति एकड़ लेना है। अगर आपको 21% वाला मिलता है तो आपको कितना यूज करना है, 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ यूज करना है। और मिक्सचर वाला मिलता है तो 8 से 10 किलोग्राम में भी काम चल जाएगा प्रति एकड़ के हिसाब से। तो पहली यूरिया में हमने जो है कि इन दोनों चीज़ों को बताया था कि हमें नहीं डालना है, क्योंकि ये दो चीज़ें तुरंत डालने से इतना इफेक्टिव नहीं होती हैं। और मैंने पहली यूरिया में बताया था कि हमें कौन सा कीटनाशक साथ में लेना है और कोई एक ग्रोथ प्रमोटर साथ में लेना है। तो अब अगर आप चाहते हैं फिर से ग्रोथ प्रमोटर लेना तो कोई बात ले सकते हैं। और वैसे भी जो है कि अब ग्रोथ प्रमोटर अगर आप ना ही डालेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर है और काम अच्छे से करेगा ग्रोथ प्रमोटर। वो पहले आपने यूज भी किया है तो इसलिए अननेसेसरी खर्चा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें आपको दूसरी यूरिया जो है कि 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ साथ में यूज करनी है। अगर आपके खेत में जैसे कि इसके साथ में आपको सल्फ़र भी लेनी है। अगर सल्फ़र अगर आपके खेत में जैसे कि बहुत सारे ऐसे खेत होते हैं जिनकी जड़ें जो है कि पौधों की धान की जड़ें जो है कि काली हो जाती हैं और लाल हो जाती हैं, वहाँ पर आपको 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फ़र का यूज करना है। कितना? 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फ़र का यूज करना है। ये समस्याएं आपको नहीं देखने को मिलेंगी। और जिंक जो है कि अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छी प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि धान एक ऐसी फसल है इसमें सबसे ज़्यादा जिंक की कमी देखी जाती है। अगर जिंक की कमी है तो आपके खेत में कुछ दिनों में भूरे धब्बे पत्तियों में दिखाई देने लगेंगे, जो है कि पौधा सही से विकास नहीं करेगा, हरापन नहीं दिखाई देगा, सारी समस्याएं आपको देखने के लिए, और अंत तक आपका प्रोडक्शन गिर जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जिंक का बहुत बेहतरीन रोल है और सल्फ़र का भी बहुत बेहतरीन रोल है। तो जब ये दोनों अच्छे से आप अगर प्रॉपर मात्रा में प्रॉपर यूरिया के साथ डालेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपके खेत में निमेटोड की समस्या आ रही है, पत्ती लिपेटक की समस्या है, किसी भी प्रकार की अन्य कीटों दीमक की समस्या है, तो इन सब के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य किसान भाइयों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी समझ सके कि दूसरे यूरिया में और पहली यूरिया में हमें क्या क्या ऐड करना है। अगर आप लोगों के खेत में ऐसी समस्याएं जो मैंने बताई है, निमेटोड और दीमक की समस्याएं आ रही हैं, तो कमेंट करके बताएं, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। वैसे भी मेरी अगली आने वाली वीडियो यही होगी। धन्यवाद।